हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप एआई का यूज़ करके आईएफएससी कोड वाली वेबसाइट जनरेट करेंगे। इस तरह के वीडियो आपको बहुत सारे मिले होंगे जिसमें लोग आईएफएससी कोड वाली वेबसाइट बना रहे होंगे, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में वेबसाइट नहीं बल्कि एक प्लगइन सेटअप करूंगा जो आप वर्डप्रेस वेबसाइट पर अप्लाई करके किसी भी तरह के आईएफएससी कोड का वेबसाइट जनरेट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं किसी न किसी एआई के पास एंड उससे पूछते हैं कि यार कैसे हम ये प्लगइन बना सकते हैं। वो एआई हमको बताएगा कि कैसे प्लगइन बनाएंगे, पूरा कोड हमको देगा, उस कोड को हम वहाँ से उठाएंगे एंड अपने होस्टिंग पे अप्लाई करके कंप्लीट एक वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस पे। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को छोड़ के मत जाना। अगर आप आईएफएससी कोड वेबसाइट बनाना चाहते हो बिना किसी चार्ज के, एक्स्ट्रा चार्ज के, बिना किसी प्लगइन के एक्स्ट्रा पेमेंट के, तो आप इस वीडियो को पूरा देख के जाना। ऑलराइट, तो मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड पे एंड लेट्स सी कैसे हम वेबसाइट को बनाएंगे। अभी आप देख सकते हैं होस्टिंगर हमारे सामने खुला हुआ। अगर आपके पास होस्टिंगर की होस्टिंग है तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं वेबसाइट को सेटअप करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हम कोड जनरेट करवाएंगे अपने चैट जीपीटी से या फिर ग्रॉक एआई किसी से भी जनरेट करवाएंगे, वो हम ला करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड हमारा वेबसाइट काम करना शुरू कर देगा। सो जस्ट सबसे पहले काम करते हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप इसके डैशबोर्ड पे आएंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे नीचे ने एक्चुअली यहाँ पे देखिए वेबसाइट्स का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो वेबसाइट लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारी लिस्ट मिल जाएगी आपकी वेबसाइट्स की। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली ऐड वेबसाइट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे वर्डप्रेस का ऑप्शन चूज करूँगा। एंड यहाँ पे जैसे ही चूज करता हूँ मैं, देख सकते हैं हमारा एक डैशबोर्ड खुल गया जहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी या उसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की होगी। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा जो भी सेटअप है एक कस्टम में डालता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, सिंपली इसी ईमेल को कॉपी करता हूँ एंड ईमेल को ही मैं क्या करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। की को कैपिटल कर लेता हूँ बिकॉज इसको पहला लेटर कैपिटल चाहिए एंड सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है आपको कि एआई के साथ जनरेट करना है या फिर विदाउट एआई जनरेट करना है, प्रीबिल्ट थीम के साथ। मैं किसी को नहीं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे नीचे ब्लैंक साइट पे क्लिक करूँगा। ब्लैंक साइट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है डोमेन का, कौन सा डोमेन है जिसपे आप ये वर्डप्रेस वेबसाइट रखना चाहते हो। तो मैं क्या करूँगा ना, मेरे पास एक डोमेन है, जैसे कि मैं करता हूँ IFSC करके एक बना लेता हूँ सब डोमेन .sarkari-theme.in। एक्चुअली मेरे पास सरकारी theme.in का डोमेन है। यहाँ पे मैं IFSC नाम का एक सब डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ, ifsc.sarkari-theme.in। तो मैं इसको अब यूज़ कर लूँगा। कैसे, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा एंड ये हमारा पूरा प्रोसेस करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करके हमें एक फ्रेश वर्डप्रेस वेबसाइट दे देगा। हमें अब कुछ भी इस पर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पूरी तरह से थीम एंड प्लगइन, जो भी रिक्वायर्ड थीम एंड प्लगइन होगी एक वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, वो इंस्टॉल होकर के एक कंप्लीट वेबसाइट हमें मिल जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब चलेंगे किसी एआई एजेंट के पास एंड वहाँ पे जनरेट करेंगे हम अपने कोड एंड उसको लाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये रेडी हो जाता है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, तब तक हम चलते हैं अपने एआई एजेंट पे और उससे बोलते हैं कि हमें कराना क्या है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ चैट जीपीटी के पास और मैं इसको बोलता हूँ यार कि अपने आप को ना एज अ डेवलपर समझो, अपने आप को डेवलपर मोड एक्टिवेट करो। तो मैं बोलूँगा इसको कि बिहेव लाइक अ वर्डप्रेस डेवलपर। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ये बोलेगा एब्सोल्युटली ऑलराइट, मैं डेवलपर मोड ऑन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका डेवलपर मोड ऑन हो चुका है। ठीक है, हम ना होगा वर्डप्रेस डेवलपर। अब क्या होगा, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा सा ये एक्यूरेट आंसर देगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम आएंगे, बोलेंगे कि यार कैन वी बिल्ड अ प्लगइन। अभी देखना है क्या बोलेगा। यस एब्सोल्युटली, पूछेगा कि किस तरह की प्लगइन आप बिल्ड करना चाहते हो। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मे बी सर्वर का इशू हो। यहाँ पे देख रहे हो ये पूछ रहा है मुझे कि किस तरह का प्लगइन आपको चाहिए। ठीक है, वी कैन एब्सोल्युटली बिल्ड अ वर्डप्रेस प्लगइन, जस्ट टेल मी कि व्हाट टाइप ऑफ प्लगइन यू वांट, क्या फंक्शनलिटी चाहिए, किस तरह का यूआई चाहिए। पूछ रहा है कि किस तरह की चीज़ें आपको चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई वांट टू क्रिएट अ प्लगइन टू फेच द IFSC डेटा ऑफ एनी बैंक। ठीक है, the plugin must have all the features, ठीक है, which IFSC code plugin must have। ठीक है, मैंने इसको बता दिया कि मुझे एक प्लगइन बनवाना है जो IFSC डेटा क्या करे, बैंक का जो IFSC डेटा है वो एक्सेस कर सके एंड उसके बाद उसमें सारे फीचर्स होने चाहिए जो एक IFSC कोड वाले प्लगइन के पास होने चाहिए। अभी खुद से सोचेगा कि कौन कौन से IFSC कोड के पास फीचर होते हैं, वो सारी चीज़ें ये डाल के मुझे देगा। ठीक है, मैं सिंपली क्या करता हूँ ना, अभी इस पर क्लिक करता हूँ एंड लेट्स सी क्या जनरेट करके देता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने काम करना शुरू कर दिया, इसने बताना चालू कर दिया कि फ्रंट एंड में क्या क्या फीचर रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बाय एफएससी कोड, सर्च बाय बैंक, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्रांच, शॉर्ट कोड इम्बेड कर देगा हमारा। उसके साथ में क्या होगा, रिस्पॉन्सिव यूआई होगा। एंड साथ ही साथ देख सकते हैं कि हमारा बैकएंड में क्या क्या फीचर देने वाला है, जैसे कि बैकएंड में क्या है, एडमिन सेटिंग्स, ठीक है। नीचे देख सकते हैं एपीआई बेस्ड लाइव डेटा दिखाएगा। हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, जो भी फीचर्स इसमें इंटीग्रेट कर रहा है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। एंड अब चालू कर दिया इसने, क्या अब बता दिया कि स्ट्रक्चर कैसे रखना है आपको, आपका जो वेबसाइट होगा ये प्लगइन कैसे क्रिएट होगा, उसको किस तरह से आपको फोल्डर वाइज रखना है सारे कोड को, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने दे दिया। हम सिंपली इसको करेंगे कॉपी। एंड यहाँ पे देखिए मेरे पास एक सबलाइम टेक्स्ट है, मैं इसमें क्या करूँगा ना, यहाँ पे ला करके, इसलिए मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा अभी के लिए पेस्ट करूँगा इस वाले को। लेट्स सी ChatGPT किस तरह से बना के देता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सबसे पहला जो पेज है ना, वो है IFSC कोड lookup.php का। हम इसको करेंगे कॉपी। हमारा पहला जो पेज बनेगा ना, पहली फाइल जो बनेगी यही बनेगी। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मेन जो हमारा पहला पेज है ये रेडी हो रहा है, पहला कोड। सो आई थिंक ये रेडी हो चुका है। हम इसको करेंगे सिंपली कॉपी, ठीक है। एंड लेट्स यहाँ पे आते हैं, नया पेज ओपन करते हैं, यहाँ पे Ctrl+V करते हैं, Ctrl+S करते हैं एंड कहीं भी ले जा करके इसको पेस्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड में लेके जाता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ Ctrl+C से एंड यहाँ पे लिखूँगा IFSC, ठीक है, बस इतना लिखता हूँ। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो हमारे पेज का नाम था क्या था, ये था, इसको करके मैं सेव कर दूँगा। तो ये वहाँ पे सेव हो गया। दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है, इसके जस्ट नीचे आते हैं, इस वाले को भी कॉपी करते हैं। ये बोल रहा है टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर होगा जिसके अंदर ये हमारा पेज का नाम होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ आएंगे, Ctrl+V करेंगे, Ctrl+S करेंगे एंड इसके अंदर क्या फोल्डर हमारा है, टेम्पलेट्स, इसको हम कॉपी करेंगे। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा भी मिस्टेक ना हो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो क्या होगा कि हमारा जो होगा वो काम नहीं करेगा कोड, ठीक है। इसके अंदर हम जाएंगे एंड इसके अंदर हमें कौन सा कोड रखना था, ये वाले कोड का नाम, पेज का क्या नाम था, searchform.php। सिंपली इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे लाएंगे पेस्ट एंड सिंपली ये हो गया, ठीक है। ऑलराइट, ये Ctrl+S हो गया। अगला पेज हम करते हैं ओपन। अगला पेज क्या है, नीचे आते हैं। इन्होंने बोला है कि एसेट्स नाम का फोल्डर होगा, फिर इसके अंदर CSS नाम का फोल्डर होगा एंड उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला कॉपी पेस्ट करेंगे style.css। तो हम जाएंगे यहाँ पे करेंगे Ctrl+V एंड व्हाट इज दिस, बस आई श्योर इतने में काम करने लगा। लेट्स सी, इसको हम करते हैं पेस्ट, कॉपी पेस्ट हो गया, Ctrl+S करते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं कि IFSC बाहर आते हैं, यहाँ पे Ctrl+C+A.SETS एसेट्स का फोल्डर बनाया। इसके अंदर हमने क्या किया, क्या फोल्डर था, CSS। यहाँ पे गए, मैं 100% श्योर हूँ कि ये काम नहीं करने वाला है, बट फिर भी बना रहा हूँ मैं। एंड इसके अंदर हम लिख देंगे style.css, सेव कर देंगे, ठीक है। हमारा सारा फाइल सेव हो चुका है। ऑलराइट, लेट्स सी अब क्या करना है अगला स्टेप। अगला स्टेप इन्होंने बोला है कि ये जो ये कूपन कोड कह सकते हैं, शॉर्ट कोड जो है ना, इसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अभी इसने क्या बोला है कि नेक्स्ट स्टेप में ऑप्शनल एड-ऑन्स क्या करना चाहते हैं कि ऐड सर्च बाय बैंक, स्टेट, ब्रांच, मल्टी स्टेप सर्च, क्रिएट अ सेटिंग पेज टू मैनेज ऑप्शंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अगर एड ऑन करना चाहते हो तो बोलोगे यस आई वांट इट, लिखोगे ना, ये क्या करेंगे, पूरा करके आपको एक फाइल, जिप फाइल आपको दे देगा सारी चीज़ें ऐड ऑन करने के बाद। लेट्स सी ये क्या करके देता है फिर नहीं देता है। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, तो ये डिटेल में लिख रहा है, हर एक प्रॉम्प्ट को, हर एक कोड को काफ़ी डिटेल में लिख रहा है। लग रहा है इस बार ही कुछ अच्छा कोड मिलने वाला है हम लोग को। लेट्स सी, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस, ऑप्शनल है ये। तो क्या करेंगे, ऐड टू style.css, क्या करेंगे, इस वाले कोड को हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे, Ctrl+S कर देंगे एंड इसके बाद से इन्होंने बोला है कि जो हमारा ये वाला पेज था, कौन सा पेज है, searchform.php को हम करेंगे कॉपी एंड searchform.php में आएंगे, इसको करेंगे Ctrl+V, Ctrl+S, इसको अपडेट करेंगे। जस्ट इसके फीचर और कुछ ऊपर, हमें और कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। फेज़ 1 हो गया था हमारा। फेज़ 2 में इन्होंने एडवांस फीचर ऐड किया, मल्टी स्टेप सर्च UI, ठीक है। क्या क्या दिया, ये बोल रहे हैं कि विल फेच IFSC डायरेक्टरी डेटा डायनेमिकली फॉर दिस, विल यूज़ दिस वन, ठीक है। ये कहीं से यूज़ करेंगे, रेजर पे से ये सारी चीज़ें उठाएंगे। लेट्स सी हाउ इज इट वर्क। सो अब इसको हमें एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसको हम बोलते हैं ना कि जिप फाइल मुझे चाहिए भाई, सो प्लीज़ प्रोवाइड अ जिप फाइल, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ जिप फाइल प्रोवाइड करने को इनको। ऑलराइट, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एक फाइल है प्लगइन का, हमारा जिप फाइल क्रिएट हो गया। इसको सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फाइल जो है डाउनलोड हो चुका है। इसको हम क्या करते हैं ना, वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं। लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट।
एंड यहाँ पे देखें ना तो क्या हमें यूज़ करना है, हमें ये शॉर्टकट यूज़ करना है इसको टेस्ट करने के लिए। कंट्रोल सी इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सिंपली आते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे, यहाँ पे पेज में जाते हैं, ऐड पेज करते हैं। ठीक है, इस पेज का हम नाम देते हैं क्या, लेट्स हम टेस्ट कर रहे हैं इसको ना, होम। अभी इसको हम डिलीट करते हैं, लिखते हैं होम। ठीक है, पब्लिश करते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लैश शॉर्टकट का ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाता है, शॉर्ट SHORT, सिंपली इसमें क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, सिंपली सेव एंड लेट्स सी। अब हम आएंगे, अभी हमने प्लगइन इंस्टॉल किया नहीं तो हम इसको सेव होने देते हैं। यहाँ पे आते हैं और हम क्या करते हैं, प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे एंड लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डाउनलोड में हमें ये प्लगइन मिल गया, ओपन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, लेट्स सी। और सो हमने इसको कर दिया है, लेट्स सी रिव्यू करते हैं, देखते हैं हमारा प्लगइन काम कर रहा है कि नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, आपकी जो वेबसाइट है कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। आपका जो प्लगइन फेच करने वाला, जो डेटा फेच करने वाला प्लगइन है, ये काम करना शुरू कर दिया है। फ्रंट एंड में तो दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा दिख रहा है एंड यही बुरी आदत है कह सकते हैं ChatGPT की। ChatGPT आपको बस उतना ही रिजल्ट देता है जैसा कि आप बोलते हो, अपने पास से कुछ भी एड ऑन नहीं करता है, बहुत थोड़ा बहुत एड ऑन करता है, बाकी चीज़ें एड ऑन नहीं करता है। आपको उसको डिटेल में बताना पड़ता है कि यार मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये कलर यूज़ करना है, इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, इस तरह का CSS करके दो, और कुछ आपको उसके आप क्या करते हैं, उसको कुछ एग्जांपल में पेजेस देते हो, लाइक आपको सेम डिज़ाइन चाहिए, किसी प्लगइन का जो आउटपुट है इस तरह का दिख रहा है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के देते हो, शायद उस तरह का क्लोज टू दैट डिज़ाइन करके आपको ChatGPT दे दे। यही बात अगर मैं कैनवा के साथ कहूँ तो कैनवा के साथ अच्छी बात यह है कि कैनवा में आप जैसे लिखते हो कि मुझे IFSC कोड फेच करने वाली एक डिज़ाइन चाहिए या फिर एक प्लगइन चाहिए, तो वो क्या करता है ना, आपको कोड करके दे देगा, प्लस आपको लाइव दिखाएगा कि किस तरह का डिज़ाइन आपको दिखेगा। एंड वो डिज़ाइन इतना ज़्यादा मॉडर्न होता है कि आप उसमें कुछ भी सोचो कि चेंज करने लायक है ही नहीं, उसमें कुछ भी चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं आप, एकदम बेसिक सा फॉर्म है, इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा है CSS हुआ ही नहीं है। आई डोंट नो किस तरह से ये काम कर रहा है। सो लेट्स सी, अभी के लिए ये फ्रंट एंड है आपका। यहाँ पे IFSC कोड डाल के आप सर्च कर सकते हो, इसके जस्ट नीचे बैंक ऑप्शन है, आप बैंक और लोकेशन डाल के भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टेट चूज़ कर सकते हो, ब्रांच चूज़ कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट, एंड सिंपली सर्च बटन पे क्लिक करके वो कर सकते हो। ये सर्च बटन यहाँ ना होकर के यहाँ पे होना चाहिए था, बट यहाँ पे है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, आते हैं बैकएंड में, लेट्स सी पेज हमारा किस तरह से काम कर रहा है। तो कुछ इस तरह का है, देखिए यहाँ पे ना प्लगइन एक्टिव है, प्लगइन का फ्रंट एंड हमारा रेडी है, किस तरह से दिखेगा। बट यहाँ पे बैक एंड में हमें कुछ भी डेटा अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं है, किस तरह से हम डेटा एक्सेस करेंगे, कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है। जब तक हम डेटा इसको देंगे नहीं, तब तक हम कौन सा डेटा वहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे दे रहा है कि ऑल डेटा कम्स फ्रॉम रेजर पे लाइव API। सो इट मीन्स हमें लाइव API ऐड करना पड़ेगा। हाउ, कैसे हम ऐड करेंगे भाई, थोड़ा मुझे बताइए। A few moments later, 2 hours later. ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम अपलोड करेंगे कौन सी प्लगइन, सिंपली इसको करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, इंस्टॉल नाउ। ये हमारी फाइनल वाली फाइल है, लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। प्लगइन हो चुका है अपलोड, इसको करते हैं एक्टिवेट एंड लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट। ये हो चुका है एक्टिवेट एंड यहाँ पे देखिए IFSC इंपोर्टर का ऑप्शन मिल गया। लेट्स सी यहाँ पे क्या इंपोर्ट हो रहा है, फेच एंड सेव IFSC डेटा। लेट्स सी फेच कर रहा है कि नहीं, एंड ये बोल रहा है कि फेल टू फेच बैंक लिस्ट। व्हाट हैपेंड, क्यों हो रहा है। लेट्स सी यहाँ पे कुछ क्रिएट हो रहा है कि नहीं। फाइल मैनेजर में जाते हैं एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट में जाएंगे, अपलोड में जाएंगे एंड यहाँ पे अभी भी नहीं क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब हमारा डेटा अभी भी फेच हो नहीं रहा। लेट्स सी पर्स ऑल डेटा, लेट्स सी इसमें कुछ चेंजेस आया कि नहीं। यहाँ पे कुछ चेंज है, केवल IFSC कोड है। लेट्स सी कुछ एक्सेस हो रहा है क्या, यहाँ पे भी कुछ एक्सेस हमारा होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं मिल रहा है, तो एक्सेस कहाँ से होगा। पर फिर भी चेक करते हैं। द सर्च बटन इज नॉट वर्किंग। ऑलराइट, कुछ तो इशू है। लेट्स सी, फिर से हम बोलते हैं इसको कि भैया देखो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मुझे आ गया कि भैया प्लस लो तभी काम करेगा। सर इट इज अनेबल, आई एम गेटिंग दिस एरर। एक काम करता हूँ, जस्ट सिंपली एक्चुअली कहाँ गया हमारा, दैट इज दिस इज द ऑप्शन। सो हम आएंगे यहाँ पे एंड IFSC इंपोर्टर पे आएंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर से फेच करने की कोशिश करेंगे। फेच नहीं हो रहा है, सिंपली इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल C एंड यहाँ आकर के कंट्रोल V करेंगे एंड लिखेंगे चेक द अटैचमेंट इट इज अनेबल टू फेच, क्या लिख रहा हूँ, लाइव डेटा। ठीक है,
ओके, अब ये क्या करेगा, फिक्स करेगा फिर से प्रॉब्लम को। लेट्स सी क्या बोल रहा है। थैंक्स फॉर स्क्रीनशॉट, द एरर फील्ड मीन्स दैट द प्लगइन वाज अनेबल टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द एंड पॉइंट। पॉसिबल रीजन क्या क्या हो सकते हैं, नो इंटरनेट एक्सेस ऑन द सर्वर, ओके, कर्ल डिसेबल्ड, रिजर्व पे डुप्लीकेटेड, ओके, सारी चीज़ जो भी इशू हो सकता है इन्होंने दिया है, ठीक है। अब बोल क्या रहे हैं कि कैसे फिक्स किया जा सकता है, कि बोल रहे हैं कि वर्डप्रेस प्रोवाइड अ रिलायबल वे टू फिच रिमोट यूजिंग डेटा WP रिमोट गेट विच वर्क्स बेटर अक्रॉस होस्ट, ठीक है। अपडेट द लाइन्स, इन लाइन को अपडेट करना है किस में, टू दिस। ये हमारा किस में होगा, लेट मी चेक, आई थिंक ये हमारा फोल्डर में होगा, किस वाले में, किस में होगा, लेट्स सी। इन्होंने ये तो नहीं बताया किस वाले में होगा, फिर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं एक बार एंड इसको हम करते हैं एक्सट्रैक्ट ऑल एंड देखते हैं किस में होगा। शायद इसमें हो, कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें है क्या, नहीं है, कंट्रोल, इसको हटाएंगे, ठीक है। फिर इसमें आते हैं, टाइम एडमिन में आते हैं एंड इस वाले खोलते हैं, कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल V एंड यहाँ पे हमारा ये कोड मिल गया। बोल रहा है कि इस कोड को हटाओ, कहाँ गया, यहाँ पे आते हैं, बोल रहा है कि इस कोड को हटा करके ये कोड कॉपी पेस्ट करो। सिंपली हम आएंगे यहाँ पे, इस कोड को हटाएंगे और यहाँ से इसको हम कॉपी पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे मानेंगे पेस्ट, ठीक है। लेट्स सी, बोल रहा है कि इसको ऐसे रिमूव करो एंड उसके बाद अच्छा ये पूछ भी रहा है कि वुड यू लाइक मी टू अप्लाई दिस फिक्सेस एंड क्रिएट अ रीपैकेज अ न्यू प्लगइन, यस लिख दो, यस। आप सिंपली यहाँ लिख दो यस, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो अभी ये इसको कैंसिल करो, ये बोल रहा है कि अभी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम खुद से यहाँ पे कर चुके हैं सेव। सो अभी के लिए हम क्या करेंगे ना, फिर से रीपैक करेंगे, यहाँ पे आएंगे ये हमारा था, इसको हम करेंगे फिर से जिप, हम प्रेस टू जिप फाइल, ठीक है। ये हमारा फाइनल हो चुका है, फिर से अपलोड करते हैं, लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। यहाँ पे आए, प्लगइन में आए, इंस्टॉल प्लगइन में जाएंगे, इस बार इसको हम हटा करके 2 वाला डालेंगे क्योंकि उसमें हमने कोड अपडेट किया है, शायद वो वाला काम करने लगे। ऑलराइट, इसमें आ गया अपलोड प्लगइन, इसमें गए 2 वाला हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गए, लेट्स सी, अभी काम कर जाना चाहिए आई थिंक। तो प्लगइन हो चुकी है एक्टिवेट एंड अब चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। लाइव हमें डेटा फेच करना है, फेच एंड सेव लाइव IFSC डेटा एंड 0 रिकॉर्ड फेच। डेटा तो फेच हो रहा है बट कोई भी डेटा यहाँ पे फेच नहीं हुआ है, ठीक है। आई डोंट नो वाई, क्यों, बट आई थिंक हमने काफ़ी काम कर दिया, काफ़ी क्लोज हैं हम। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है कि नया चैट आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सो चैट GPT के साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब आप काम करते हो तो क्या होता है कि आपके पास अगर प्रो नहीं है ना तो आपको प्रॉब्लम होगी। यही सेम काम आप ग्रॉक AI के साथ या फिर किसी ऐसे AI की टूल के साथ करो जो फ्री में हो, तो काफ़ी आसानी से काम हो जाता है। ऑलराइट, मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें बता दी है आपको कि कैसे एक प्लगइन जनरेट करते हैं। तो इस तरह से आप फॉलो करके एक स्टेप करके आप बहुत आसानी से कोई प्लगइन जनरेट कर सकते हो। दिस वीडियो में भी ये वीडियो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग हो, पर इस वीडियो को देखना जरूर, आपको एक आइडिया मिलेगा किसी भी तरह का प्लगइन बनाने का बहुत ही आसानी से। जो प्लगइन आप मार्केट में पे करके आप अपने लिए काम करते हो, वही प्लगइन आप फ्री में जनरेट कर सकते हो। आप चैट GPT का ना यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो ग्रॉक AI का, आप यूज़ कर सकते हो किसी गूगल AI स्टूडियो का या फिर किसी और थर्ड पार्टी AI का। आजकल मार्केट में बहुत सारे AI आ चुके हैं जो फ्री में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंट AIs देखेंगे कि किस तरह से ये सारे AIs काम करते हैं और कौन कौन से टूल हम जनरेट कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में टूल वेबसाइट लेके आऊँ कि हर एक AI को यूज़ करके कौन कौन से टूल वेबसाइट बनाए जा सकते हैं। सो आने वाली वीडियो में हम बहुत सारे टूल वेबसाइट भी देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो यार शेयर करना जरूर ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऑलराइट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।